हेलो बेटा, आज हम करेंगे एनसीईआरटी हमारी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की। सो सारे क्वेश्चंस चेक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर पहले निकालोगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करो। आई जे के ए क्रॉस बी है तो पहले ए के कोएफिशिएंट्स आई 2 1 and 3, फिर b के कोएफिशिएंट्स 3 5 and -2। एक्सपैंड करो फर्स्ट रो से प्लस आई कैप, रो कॉलम भूले -2 -15 पूरा लिख रहा हूं। फिर माइनस जे कैप, रो कॉलम भूलो -4 -9 प्लस के कैप, रो कॉलम भूलो 10 -3। तो रिजल्ट आया -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक, आपको बोला मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये हो जाएगा √17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। जोड़ो कितना? √507 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया। पहला आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल 2 कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। नाउ इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? अ वेक्टर which is perpendicular to two vectors is the cross product of two vectors। मतलब आपको याद होगा लास्ट टाइम बताया था कि अगर C वेक्टर A क्रॉस B के बराबर होता है, सो इसका मतलब C जो है वो A के भी परपेंडिकुलर है और C जो है वो B के भी परपेंडिकुलर है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना होगा? आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना होगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। सो आपको बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज गिवन बाय, पहले वेक्टर निकालेंगे, एक्स वेक्टर मान लिया उसको, वो होगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो या तो अब आप ब्रैकेट खोल के a क्रॉस b निकाल लो, या फिर a प्लस बी को अलग से वेक्टर निकालो, a माइनस बी को अलग से वेक्टर निकालो और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो। चॉइस आपकी है। तो डायरेक्टली अगर करता हूं तो ये मेरे पास आएगा a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। a क्रॉस a 0 होता है, b क्रॉस b 0 होता है। इसको उल्टा कर दो, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a, क्योंकि ये भी b क्रॉस a हो गया उल्टा करके प्लस में, और ये भी b क्रॉस a है, बाकी दोनों क्या हो गए? 0। तो ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a। तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले अब निकालो, b क्रॉस a निकालो, रख लो इसे संभाल के। b क्रॉस a, b क्रॉस a कितना हुआ? मॉड ऑफ आई जे के b क्रॉस a, तो पहले b के कोफिशिएंट्स 1 2 3, फिर a के कोफिशिएंट्स 1 1 1। मानते हो? अब ध्यान दो बेटा, अभी इसमें एक चीज और है गेम। अभी एक चीज और है, मैं कुछ एडिशन भी करूंगा अभी, प्लीज ध्यान देना। आई कैप इंटू 2 -3 -1 माइनस जे कैप इंटू 1 -3 -2 प्लस के कैप इंटू 1 -2 -1। तो ये आ गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √6।
इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √6। अब एक बात सुनो ध्यान से, अगर मेरे को दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ए क्रॉस बी करता हूं, तो ए क्रॉस बी अगर ऊपर आ रहा है तो बी क्रॉस ए नीचे आएगा। तो दो वेक्टर्स अगर हैं ए और बी, तो उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी भी हो सकता है, वो बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है। तो हमेशा एक छोटी सी चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी होगी, अगर ये आपको परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन बोली हो तो अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। मैंने ये नहीं बोला ए क्रॉस बी है, वो बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है। मतलब if we want to find a vector perpendicular to x vector and y vector, then it is given by x cross y और y क्रॉस x, दोनों हो सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस x क्रॉस y। तो आपके पास आंसर जो आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर जब बोला होगा तो यहां पे आपको प्लस माइनस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आंसर्स हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। प्लस माइनस जोड़ोगे, प्लस माइनस जोड़ोगे, ये होगा परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब जो x वेक्टर हुआ वो होगा प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस आई प्लस 2j माइनस के, मतलब प्लस माइनस माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k। ये वेक्टर आया, x का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √4 प्लस 16 प्लस 4 √24, मतलब 2√6। तो x का यूनिट वेक्टर हुआ 2√6 से अगर डिवाइड कर दूं, प्लस माइनस -1/√6 i कैप प्लस 2/√6 j कैप -1/√6 k कैप। ये प्रॉपर आंसर हुआ, ये प्रॉपर आंसर हुआ। सो प्लस माइनस करके आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड देखो, मेथड 2। क्या करना है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी। आपको बोला a वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, a वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, और b वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। आपको बोला a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो मैंने x मान लिया a प्लस बी, जोड़ दो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो गया a वेक्टर, x वेक्टर। y वेक्टर मान लिया a माइनस बी, y वेक्टर हो गया a माइनस बी, a में से b को माइनस करो, माइनस j कैप माइनस 2k कैप। मानते हो बेटा? अब आपको चाहिए वेक्टर परपेंडिकुलर टू x एंड y, उसको मैंने मान लिया लेट्स सपोज z वेक्टर, वो हो जाएगा प्लस माइनस x क्रॉस y। मानती है बेटा? ठीक, तो x क्रॉस y अब निकालो, रख लो इसे संभाल के। अब आप निकालो x क्रॉस y, i j k, x के कोफिशिएंट्स 2 3 4, y के कोफिशिएंट 0 -1 -2। सॉल्व करो, i कैप इंटू -6 प्लस 4 -2 माइनस j कैप इंटू -4 -0 प्लस k कैप इंटू -2। मतलब z वेक्टर हो गया प्लस माइनस -2i प्लस 4j -2k। मानते हो बेटा? तो z का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √24, दैट इज 2√6।
तो z का यूनिट वेक्टर क्या होगा, प्लस माइनस -1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप -1/√6 के कैप। सेम आंसर आ रहा है। तो ये ध्यान क्या रखना है, ये प्लस माइनस का, क्योंकि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर a क्रॉस b है तो b क्रॉस a भी होगा। सो जब भी आपको बोला हो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो वो a क्रॉस b भी हो सकता है, वो b क्रॉस a भी हो सकता है। तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी प्लस माइनस दोनों देने पड़ेंगे। समझ में आ गए दोनों मेथड्स। इसमें मैंने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी को अलग अलग कंसिडर करके क्रॉस प्रोडक्ट किया। अगले में उन दोनों को एक एक वेक्टर मान के मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 24, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस एज इट्स वर्टिसेस। तो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ABC, A के जो वो हैं कोऑर्डिनेट्स वो हैं 1 1 1, B के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और C के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको क्या बताया था, या तो टेल्स मीट करें वेक्टर्स के या फिर हेड्स मीट करें। तो मैं BC और BA निकाल लेता हूं। तो BC वेक्टर क्या हो गया, BC वेक्टर क्या हो गया, 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप प्लस 1 - 3 के कैप। इसी तरह BA वेक्टर क्या हो गया, 1 - 1 आई कैप 0 आई कैप 1 - 2 जे कैप 1 - 3 के कैप। सो BA क्रॉस BC कर लो या BC क्रॉस BA कर लो, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। BA क्रॉस BC वेक्टर कितना हुआ, I J K 0 - 1 - 2 1 1 - 2। सो I कैप इंटू 2 + 2 4 माइनस J कैप इंटू 0 + 2 2 प्लस K कैप इंटू 0 + 1 1। तो आपके पास आ गया 4I - 2J प्लस K। सो एरिया होगा, ट्राइंगल है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC, सो हाफ √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो आप किस फॉर्म में आंसर करोगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दिस। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीधा क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीधा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ IJK, A के कोएफिशिएंट्स 3 1 4, B के कोएफिशिएंट्स 1 -1 1। पहले तो मैग्नीट्यूड की जगह पहले A क्रॉस B निकालते हैं, पहले A क्रॉस B निकालते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये कितना हुआ, I कैप इंटू 1 + 4 5 माइनस J कैप इंटू 3 - 4 -1 प्लस K कैप इंटू -3 -1 -4। सो ये आया 5I कैप प्लस J कैप -4 K कैप। इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मतलब √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो √26 + 16 √42 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, फाइंड A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो पहले A क्रॉस B कैलकुलेट करो। A क्रॉस B आ रहा है IJK, I के X के A के कोएफिशिएंट्स 1 - 7 7, B के कोएफिशिएंट्स 3 - 2 2। एक्सपैंड I कैप इंटू -14 + 14 0 माइनस J कैप इंटू 2 - 21 -19 2 - 21 -19 प्लस K कैप इंटू -2 + 21 19। तो आपके पास आया 19 J कैप प्लस 19 K कैप। तो
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, आंसर आ गया 19√2। ठीक है, आ जाओ सेकंड पे। सेकंड कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। दोनों दिए हुए हैं। सो लेट एक्स वेक्टर ए प्लस बी, वाई वेक्टर ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना हो गया? 4i प्लस 4j 0। ए माइनस बी हुआ 2i 0 और 4k। सो x क्रॉस y ये हुआ डिटर्मिनेंट i j k, x के कोफिशिएंट्स 4 4 0 और y के कोफिशिएंट्स 0 2 4 0 2 4 आई था ये 2 0 4। i कैप इंटू 16 माइनस j कैप इंटू i कैप इंटू 16, j कैप इंटू 16, k कैप इंटू -8। कितना आया? 16i माइनस 16j माइनस 8k। इसको मैंने z वेक्टर मान लिया। सो यूनिट वेक्टर या वेक्टर परपेंडिकुलर टू x एंड y is given by z vector equal to plus minus x cross y, that is plus minus 16i minus 16j minus 8k. so magnitude of z कितना आया? अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कॉमन, 8 बाहर, 4 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हुआ? 9 3 8 3 से 24, ये हो गया z। सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज z का यूनिट वेक्टर विच इज प्लस माइनस 24 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप माइनस 1/3 k कैप। ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If a unit vector A makes an angle π/3 with i cap मतलब क्या दे दिया? x एक्सिस, तो आपको अल्फा दे दिया π/3, π/4 with j, बीटा दे दिया π/4, and an acute angle theta with k, तो गामा दे दिया थीटा, acute थीटा लेस देन 90 है। फाइंड थीटा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 के। डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर्स का सम, तो कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस 60 कितना होता है? हाफ, उसका स्क्वायर करूंगा 1/4, कॉस 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1/4 सॉल्व करके, ये 3/4 है, उधर जाएगा 1/4 बचेगा। कॉस थीटा कितना हो गया? प्लस 1/2 लूंगा, माइनस नहीं लूंगा क्योंकि थीटा एक्यूट है। सो थीटा कितना हुआ? π/3। थीटा कितना हुआ? π/3। हेंस फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो हो गया cos अल्फा, that is cos 60, that is 1/2 I cap। component along y axis ये हो गया cos बीटा,
that is 1 by root 2 I cap cos 45 on component along z axis ये हो गया cos gamma I cap j cap है y के along था और ये 1 by 2 k cap cos gamma k cap। कंपोनेंट कैसे निकालते हो आपको याद होगा, ये अगर वेक्टर r है तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं, एक इधर होते हैं r cos थीटा और एक इधर होता है y के अलोंग r sin थीटा। तो एंगल के साथ वाला cos होता है। तो 3 डायमेंशंस में अगर आप बात करते हो आपको तीनों का एंगल पता है, अल्फा पता है तो x के अलोंग कितना हो गया r cos अल्फा, y के साथ बीटा पता है तो y के अलोंग कितना हो गया r cos बीटा, z के साथ गामा पता है तो z के अलोंग क्या हो गया r cos गामा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन होता है? cos। ठीक है। फोर्थ क्या शो करना है आपको? a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो, a क्रॉस a प्लस बी माइनस b क्रॉस a प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, कितना आया? a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, a क्रॉस a 0 b क्रॉस a b 0, तो आपके पास बचा a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, b क्रॉस a को पुठा करो, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, बिकॉज b क्रॉस a क्या होता है? नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, तो ये आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। ठीक है जी, ये हो गया फोर्थ। आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ पे आ जाओ, कह रहे फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस इज 0। ये वेक्टर आपको 0 दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, ये आपको 0 दिया हुआ है। एक्सपेंशन करो, आई कैप इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप इंटू 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप इंटू 2 लैम्डा माइनस 6, किसके बराबर होना चाहिए? 0। 0 के बराबर, तीनों इंडिविजुअली 0 के इक्वल होने चाहिए, मतलब 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए? 0। एंड 2 म्यू माइनस 27 किसके बराबर होना चाहिए? 0। एंड 2 लैम्डा माइनस 6 किसके बराबर होना चाहिए? 0। इससे आप निकाल सकते हो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2 और इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई 6/2 यानी 3। लैम्डा और म्यू निकल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट a डॉट b 0 एंड a क्रॉस b 0, सो अगर a डॉट b 0, दिस इंप्लाइज ईदर magnitude of A is 0 or magnitude of B is 0 or theta is 90 degree. If A cross B is 0, it is either magnitude of A is 0 or magnitude of B is 0 or theta is 0 or pi। दोनों एक साथ 0 अगर होंगे तो ये थीटा की तो कॉमन कंडीशन नहीं है। सो इसका मतलब for both the conditions to be true, for both conditions to be true, then either magnitude of A is 0 or magnitude of B is 0. This implies either A vector or B vector is a null vector. ये आंसर हुआ, या तो A नल वेक्टर होगा या फिर B नल वेक्टर होगा या दोनों नल वेक्टर होंगे। मतलब एंगल कुछ नहीं, एंगल कुछ भी हो, डजंट मैटर। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 7th, let the vectors a b c is given by this, then show that a cross b plus c is a cross b into a plus a cross c। ये लंबा है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, LHS RHS निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड में है a क्रॉस b प्लस c,
ये हुआ A क्रॉस B प्लस C। A की वैल्यू सीधा ही लिख देता हूं, I J K। A मतलब A1 A2 A3। B प्लस C का मतलब B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। सो ये आपके पास आ गया I कैप इंटू A2B3 प्लस A2BC3 माइनस A3B2 माइनस A3C2 प्लस माइनस J कैप इंटू, इसको एक्सपैंड करो, A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1 प्लस K कैप इंटू A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2C1 माइनस A2B1। पूरा एक्सपैंड कर गया है, रख लो। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। A क्रॉस B कितना हुआ, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस I J K A1 A2 A3 C1 C2 C3। So I cap into A2 B3 minus A3 B2 minus J cap into A1 B3 minus A3 B1 plus K cap into A1 B2 minus B1 A2। ये पहला हुआ। प्लस दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, I cap into A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J कैप इंटू A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस K कैप इंटू A1 C2 माइनस A2 C1। दोनों को ऐड करो, I कैप के साथ टर्म आ गई A2B3, पॉजिटिव वाली पहले लिखो, प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2 फिर माइनस J कैप इंटू A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1 प्लस K कैप इंटू A1B2 प्लस A1C2 माइनस B1A2 माइनस A2C1 इक्वल टू LHS वेरीफाइड। समझ में आ गई बात? ये वाला इंटरेस्टिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, पर ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्या कह रहा है? 8th कह रहा है इफ ईदर A is 0 और B is 0 then A cross B is 0। if A is 0 or B is 0 implies A cross B is a null vector। हाँ कि ना? एंगल कुछ भी हो, बिकॉज A cross B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, तो वो आ जाएगा 0। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब इज द कन्वर्स ट्रू? मतलब इफ A cross B is 0 then it is not necessary that either A or B is 0। It may be the case that the vectors A vector and B vector are कोलिनियर। वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? 0। तो अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो जरूरी नहीं है कि A और B दोनों में से कोई भी 0 हो। तब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स क्या हो? कोलिनियर वेक्टर्स हो। 9th, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। एरिया कैसे निकालते हो? आपको ABC दिए हुए,
ए के कोएफिशिएंट्स हैं, ए के वो हैं 112, बी है 235, सी है 155। आप क्या निकालते हो? एडजेसेंट साइड्स लेते हो, बीसी और बीए। ये दो एडजेसेंट वेक्टर्स मान लिए, बीसी और बीए। तो बीसी वेक्टर निकालो। बीसी वेक्टर क्या हो गया? 1 माइनस 2 आई कैप, 5 माइनस 3 जे कैप, 5 माइनस 5 के कैप। और बीए वेक्टर निकालो, 1 माइनस 2 आई कैप, 1 माइनस 3 जे कैप, 2 माइनस 5 के कैप। अब आपके पास बीसी क्रॉस बीए निकाल दो। डिटर्मिनेंट आई जे के -1 2 0 -1 -2 -3। सो आई कैप इंटू -6 माइनस जे कैप इंटू -3 प्लस के कैप इंटू 2 + 2 4। ठीक है। सो एरिया क्या हुआ? मैग्नीट्यूड निकालो बीसी क्रॉस बीए का। ये हो गया √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हुआ? 45 प्लस 16, 45 प्लस 16 61, √61। सो एरिया होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी क्रॉस बीए। तो एरिया आ गया हाफ √61 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th। Find the area of a parallelogram with adjacent sides are determined by this and this। adjacent sides आपको मालूम है, तो adjacent sides पता हो तो एरिया कैसे निकालते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? A क्रॉस B। ये कितना हुआ? I J K। A के कोएफिशिएंट्स 1 -1 3, B के कोएफिशिएंट्स 2 -7 1। सॉल्व करो। I कैप इंटू -1 प्लस 21 20 माइनस जे कैप इंटू 1 -6 -5 प्लस के कैप इंटू -7 प्लस 2 -5। तो मेरे पास आया 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी √20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो √450। √450। सो कितना हुआ? ये 9 बाहर आ गया, 3 बाहर, 50 बचा। 50 क्या होता है? 5√2, 15√2। तो ये आ गया 15√2 ए क्रॉस बी। तो एरिया कितना हुआ? 15√2, पैरेललोग्राम था ना, 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। आ जाते हैं 11th पे। If the vectors A and B are इतना such that A is 3, B is this and A cross B is a unit vector. So A cross B का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 1। यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, ये किसके बराबर दिया हुआ है? 1 के बराबर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है? √2/3 इंटू साइन थीटा, ये किसके बराबर है? 1 के। तो साइन थीटा कितना हुआ? 1/√2। थीटा कितना हो गया? π/4, 45 डिग्री। सो ऑप्शन हो गई बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वही रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है। एबीसीडी के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। सो एबीसीडी के पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, कोई भी दो ले लो, एरिया निकालना है। ए बी क्रॉस ए डी करो, तो ए बी वेक्टर कितना हो गया? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। बी का कितना दिया हुआ है? आई प्लस j/2 प्लस 4k माइनस ओ ए कितना है? माइनस आई प्लस j/2 प्लस 4k। सब्ट्रैक्ट करो, 2 आई कैप
जे कैप वाली टर्म कट गई, के कैप वाली टर्म कट गई। इसी तरह एडी वेक्टर निकालो, वो हो गया ओडी माइनस ओ ए, तो डी ओडी कितना है लास्ट वाला, माइनस आई माइनस हाफ जे प्लस 4k माइनस ओ ए कितना था, माइनस आई प्लस जे बाई 2 प्लस 4k, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस आई प्लस आई खत्म, माइनस हाफ कितना हुआ, माइनस जे कैप प्लस 4k माइनस 4k खत्म। सो आपके पास एरिया आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। इसमें डिटर्मिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ए बी कितना है 2i कैप, ए डी कितना है माइनस जे कैप, आई क्रॉस जे कितना होता है के, तो ये हो गया 2 माइनस 2 के कैप, माइनस पहले से था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया यहां तक? ये थे सारे एनसीईआरटी। अब आपको करना क्या है, असाइनमेंट करना है, ठीक है।